नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। आज हम बात करेंगे लेबनान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव की। शनिवार 19 अक्टूबर 2024 को लेबनान ने इजराइल पर जवाबी हमला करते हुए 3 ड्रोन दागे, जिनमें से एक ने मध्य इजरायली शहर कैसरिया में एक इमारत को निशाना बनाया। इस हमले का लक्ष्य इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का घर बताया जा रहा है। हालांकि उनका आवास सुरक्षित है और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला कैसरिया में एक घर पर हुआ, जहां विस्फोट से इमारत को नुकसान पहुंचा है। स्थानीय पुलिस और इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि विस्फोट बेहद जोरदार था और उसके छर्रे आसपास की इमारतों तक पहुंचे। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने जानकारी दी है कि लेबनान से दागे गए 3 ड्रोन में से केवल 2 का पता लगाकर उन्हें रोकने में सफलता मिली, जबकि तीसरा ड्रोन कैसरिया में एक इमारत से टकराया। ड्रोन हमले के दौरान उत्तरी तेल अवीव के लिलोट बस्ती में सैन्य ठिकानों पर सायरन बजने लगे थे। इजरायली सेना ने बाद में बताया कि ड्रोन 1 घंटे तक क्षेत्र में मंडराता रहा था, जिससे सुरक्षा में चूक की आशंका जताई जा रही है। हिजबुल्लाह ने इस ड्रोन हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया है कि उसका मकसद नेतन्याहू के घर पर हमला करना था। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार हिजबुल्लाह के ड्रोन ने इजराइल की हवाई सीमा में घुसपैठ की, जिसमें आयरन डोम सुरक्षा प्रणाली इन ड्रोन को रोकने में असफल रही। इस नाकामी को लेकर भी इजराइल में कई सवाल उठ रहे हैं और जांच की जा रही है कि आयरन डोम क्यों प्रभावी साबित नहीं हो सका। पिछले महीने से इजराइल और लेबनान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। 23 सितंबर को इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया था। 27 सितंबर को बेरूत में हुए हवाई हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत हो गई थी, जिसके बाद से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमलों की बौछार कर दी है। अक्टूबर के शुरुआती हफ्तों में इजराइल ने दावा किया था कि उसने हिजबुल्लाह के नए नेता सफीदुद्दीन को मार गिराया है। हिजबुल्लाह की डिप्टी चीफ नईम कासिम ने हाल ही में बयान दिया था कि इजराइल के सभी क्षेत्र हमारे निशाने पर है। इस बयान के बाद से इजराइल में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। लेकिन ड्रोन हमले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि हिजबुल्लाह की धमकियां केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। कैसरिया में हुए हमले के दौरान नेतन्याहू और उनकी पत्नी आवास पर मौजूद नहीं थे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने पुष्टि की है कि हमले के वक्त नेतन्याहू कहीं और थे। हालांकि उनकी सुरक्षा को लेकर चिंताएं जाहिर की जा रही हैं। इसके बाद इजरायली वायु रक्षा प्रणाली की विफलता की जांच शुरू कर दी गई है। इस ड्रोन हमले से इजराइल और लेबनान के बीच जारी तनाव और बढ़ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि हिजबुल्लाह के हमले का मकसद सिर्फ नेतन्याहू के घर को निशाना बनाना नहीं था, बल्कि यह इजरायली सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरी को उजागर करने का प्रयास भी था। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि उन्होंने हेलीकॉप्टरों के जरिए ड्रोन को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन 2 ड्रोन ही पकड़े जा सके। इसके साथ ही कैसरिया में ड्रोन गिरने के बाद कई सायरन भी सक्रिय हुए थे, जो कि सुरक्षा में और खामियों की ओर इशारा करता है। इजराइल में सुरक्षा को लेकर कड़ी आलोचना हो रही है, खासकर जब देश पहले से ही हिजबुल्लाह के हमलों का सामना कर रहा है। हिजबुल्लाह के हालिया हमलों ने इजराइल की वायु सुरक्षा प्रणाली और सुरक्षा तंत्र की क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आगे देखते हैं कि इस घटनाक्रम का असर इजराइल और लेबनान के संबंधों पर कैसे पड़ता है। तो ये थी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। धन्यवाद।